इस मामले को निशांत कुमार से जोड़ रहे हैं, इसका क्या आधार है? निशांत कुमार को का कोई आई विटनेस नहीं है कि उसने दुष्कर्म करते हुए निशांत कुमार को देखा। ठीक है, अब उनपे एक आरोप है, सार्वजनिक जीवन है, उनको खुद ही आगे आके अपना डीएनए सैंपल अमिताभ दास ने भी तो प्रूफ नहीं किया है। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। वो निर्भया जो नीट की तैयारी कर रही थी पटना में, पहले बिहार की पुलिस, पटना की पुलिस जांच की, फिर एसआईटी और अब सीबीआई जांच कर रही है। इस केस में गिरफ्तार मनीष रंजन के जमानत याचिका खारिज होने के बाद एक बार फिर से सीबीआई ने जांच में तेजी लाई है और कल पूरे दिन, कह सकते हैं 2-3 घंटे से अधिक समय तक उस पूरे हॉस्टल को आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी के सहारे यह समझने की कोशिश की कि अगर लड़की के साथ कुछ भी अगर यहाँ हुआ होगा तो क्या किसी भी रास्ते से, किसी भी परिस्थिति में कोई अंदर आ सकता है क्या? उसका जो मैपिंग होता है, आर्टिफिशियल मैपिंग होता है, एक खास तरीके के रे के सहारे हर आउटर पॉइंट पे क्या उसका आउटकम है वो देखा जाता है। संभव है कि नहीं है, क्योंकि तमाम सीसीटीवी फुटेज, बाकी जितने तरीके के एविडेंस हैं, उस एविडेंस में साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोई घटना नहीं घटी है। और यही वजह है कि सीबीआई मनीष रंजन को अभी तक रिमांड पर, अपने केस में रिमांड पर नहीं लिया है। कोर्ट ने जो जमानत याचिका खारिज की है उसमें जो उनका तर्क है, उस तर्क के सहारे फिलहाल मनीष रंजन जेल में रहेंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि चार्जशीट कोई करता है कि नहीं उस पर, एसआईटी या फिर सीबीआई। लेकिन इससे इतर जो सबसे बड़ी खबर है कि पीड़िता के वकील ने एक बयान देके सनसनी फैला दी है और वो बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर उन्होंने दिया है। और सिर्फ बयान ही नहीं दिया है, उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है कि जिस घटना में प्रत्यक्षदर्शी ना हो उसमें परिस्थिति जनसाक्ष्य पर पूरा अनुसंधान टिका रहता है। ऐसे में अगर कहीं से भी निशांत के नाम की चर्चा हुई है तो निशांत को आगे आना चाहिए। बड़ा सवाल है, क्या फिर से केस को डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि ये चर्चा हमेशा से होती आ रही है कि परिजन इस मामले को नए नए तर्क के सहारे उसको दिशा, अनुसंधान की दिशा मोड़ने की कोशिश में डे फर्स्ट से ही लगा हुआ है। अस्पताल वाला कपड़ा नहीं दिया, जहानाबाद से दवा की खरीदारी नहीं हुई, पिता पुत्र का मोबाइल दोनों जो है सो टूट चुका है, मेरी बेटी का जहानाबाद में आना, कई तरह की चीजें जो बात बात पर डीजीपी पर 10 लाख रुपया देने का आरोप, इस तरीके की चीजें चलती रही हैं नीट मामले में। लेकिन आज जो बातें सामने आई है, यह तो साफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे जब कभी भी परिजन पर नकेल कसने की कोशिश एजेंसी द्वारा होती है, कुछ न कुछ ऐसे बातें परिजन की तरफ से कहा जाता है कि केस की दिशा प्रभावित हो जाए, या फिर केस में लगे हुए आईओ या फिर केस में जांच में लगी एजेंसी बैकफुट पर आ जाए। बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आना कहीं इसी की तरफ इशारा तो नहीं है? क्योंकि निशांत पर आप आरोप लगा रहे हैं, उनको डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। तो जरा पहले सुनिए क्या कह रहे हैं उनके वकील साहब पांडे जी। आप इस मामले को निशांत कुमार से जोड़ रहे हैं, इसका क्या आधार है? चर्चाएं चल रही है। अमिताभ दास ने भी कहा था पीड़ित परिवार हॉस्टल के आसपास के लोगों से भी पूछताछ करे। और ऐसा, अब देखिए, अब कोई निशांत कुमार को का कोई आई विटनेस नहीं है कि उसने दुष्कर्म करते हुए निशांत कुमार को देखा। यह सारी चीजें परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब उनपे एक आरोप है,
सार्वजनिक जीवन है, उनको खुद ही आगे आके अपना डीएनए सैंपल देना अमिताभ चाहिए दास ने अगर भी वो तो प्रूफ बेगुनाह नहीं है। किया है। देखिए, अब मान लीजिए कि अब फैसला तभी होगा जब आप कानून की यह जो अगर मान के चलें कि जब आपके पास साक्ष्य है तभी आपकी बात सुनी जाएगी, तो यह अपने आप में बेईमानी है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास साक्ष्य नहीं होते, साक्ष्य को इकट्ठा करने होते हैं, जिन्हें साक्ष्य इकट्ठा करने हैं जांच एजेंसियों को, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे डायरेक्ट आज हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में जिन्हें सर्कमस्टांशियल एविडेंस हम कहते हैं, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनता है। तो यह इस केस में तो आई विटनेस तो कोई है नहीं, यह केस टोटली डिपेंडेंट अपॉन सर्कमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पे सारी कहानी टिकी हुई है। सुन लिए। अब ये सवाल है कि परिस्थिति जन साक्ष्य क्या है? क्या परिस्थिति साक्ष्य में यहां तक कह दिए कि हॉस्टल के आसपास भी इस तरीके की चर्चा है, आप उसको रिकॉर्ड कराइए, आप हिडन कैमरा से आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परिस्थिति जन साक्ष्य कलेक्ट करने का अधिकार को भी है। जब प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है, फिर आप जब यहां तक कह रहे हैं कि चर्चा है, तो फिर आप भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं। क्या ये लगता नहीं है कि निशांत का नाम लेकर फिर ये केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, वो सवाल तो खड़ा कर रहा है, और ये सवाल हमें लगता है कि आने वाले समय में जो भी सफाई दे दे परिजन, मुश्किलें अल्टीमेटली परिजन का बढ़ना ही बढ़ना है, और पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, ये साफ दिख रहा है। निशांत के नाम आने का मतलब क्या है? निशांत के सहारे पीड़िता के परिवार क्या साधना चाहते हैं? इससे पहले डीजीपी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था कि 10 लाख रुपया वो हमको दे रहे थे केस को रफा दफा करने के लिए। अब बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम ले रहे हैं। तो ये सारे चीजें ऐसी लग रही है जैसे कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, और वो भी परिवार की तरफ से। क्योंकि डीजीपी 10 लाख का ऑफर दे किस लिए? और अभी तक अगर आपको लगता है कि कोई इस खेल में कोई बड़े मछलियां हैं, आप सार्वजनिक करिए ना। निशांत का नाम लेकर तो आप फिर से इस केस की गंभीरता को आपने खत्म कर दिया है। जो लोग इस केस को समझ रहे हैं, जान हाँ, देश स्तर पर निशांत का नाम आकर भले आप केस को अलग दिशा में मोड़ने की सोशल मीडिया पर कोशिश कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपको माइलेज भी मिल सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इस केस निशांत के नाम के आने से आपको आपकी बेटी को न्याय मिल जाएगा। ये साफ संकेत है कि परिवार न्याय के बजाय मीडिया की सुर्खियों बटोरने में ज्यादा भरोसा कर रही है। अब तो मोबाइल से सारा डाटा सब कुछ सामने आ चुका है ना, सीबीआई जांच हो रही है ना। इस जांच में नए फैक्ट को लाना, वो भी पीड़िता के वकील के द्वारा, एक बड़ा गंभीर बात है कि निशांत को आकर डीएनए टेस्ट देना चाहिए। आप प्ली कीजिए, कोर्ट को कहिए कि निशांत का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। इतने लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ है, निशांत का भी डीएनए टेस्ट हो। वो खुद क्यों आएंगे? खुद आने की बात करके आप मीडिया में सुर्खियां बटोर सकते हैं, लेकिन आप वाकई में चाहते हैं कि इस केस में पीड़िता को न्याय मिले और आपको लगता है कि निशांत इस केस में है, तो फिर आप उसकी कोर्ट में प्ले कीजिए। कोर्ट को कहिए कि भाई निशांत का डीएनए टेस्ट होना चाहिए।